नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, वैसे तो ये ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि चाइना पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया JF-17 फाइटर जेट एक बहुत ही लो स्टैंडर्ड लो क्लास का फाइटर जेट है और अब तो रिसेंटली कंक्लूड हुए ऑपरेशन सिंदूर में ये चीज़ प्रूव भी हो चुकी थी। लेकिन अभी भी दोस्तों कसर बाकी थी, बिकॉज अब चाइना और पाकिस्तान को म्यांमार के रेबेल्स के द्वारा ही शर्मिंदा कर दिया गया है। बिकॉज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, म्यांमार के जो वहाँ पे रेबेल्स हैं, जो गोरेलाज हैं, उनके द्वारा दोस्तों चाइना पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट यहाँ पे शूट डाउन कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर जस्ट कल ही सामने आई है। JF-17 फाइटर जेट लाइकली शॉट डाउन इन म्यांमार, और ये जो म्यांमार में गोरेलाज हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए ये बहुत ही बड़ी जीत बन जाती है, बिकॉज उन्होंने आज दिन तक कभी भी किसी भी फाइटर जेट को यहाँ पे नहीं मार गिराया था। एंड ऑब्वियसली जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद दोस्तों अब म्यांमार की जो मिलिट्री हुंटा है वो इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रही है, वो अपनी ह्यूमिलिएशन को, यहाँ पे बेइज्जती को छुपाने की कोशिश कर रही है। बिकॉज जस्ट आज दोपहर में ही उनके द्वारा अपडेट्स पेश किए गए कि नहीं ये तो मैकेनिकल फेलियर था, ये कोई यहाँ पर शूटिंग डाउन नहीं हुई है। लेकिन ऑब्वियसली आप भी जानते हैं सच्चाई यहाँ पर क्या है कि ये वाले जो JF-17 फाइटर जेट्स हैं, इनका स्टैंडर्ड इतना ख़राब है कि यहाँ पर इनको म्यांमार के रेबेल्स ने ही, जिनके पास आधुनिक हथियार तक अवेलेबल नहीं है, उन्होंने ही इसको यहाँ पर मार गिरा दिया है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में बातचीत मैं करने वाला हूँ कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है एंड ये क्यों बहुत ही लाइकली था कि ये किसी न किसी दिन होना था। इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी और कैसे ये इंडिया के लिए भी एक छोटी सी माइनर विन बन जाती है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एवं अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है, तो आप लोग हमारी डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम के साथ संपर्क में आ सकते हैं नीचे दिए गए स्क्रीन पे इस फ़ोन नंबर के माध्यम से। अगर आप कॉलेज से अभी पास आउट हुए हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमारी टीम से बातचीत करिए। आपको दिशा दिखाने में, गाइडेंस देने में भी हमारी टीम सक्षम है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। म्यांमार में आपको मालूम होगा कि एक तो म्यांमार में मिलिट्री हुंटा है और उसके अलावा जगह जगह पे बहुत सारे रेबेल ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि मिलिट्री हुंटा के खिलाफ काफ़ी लंबे टाइम से एक जंग को लड़ रहे हैं। एंड उसी में से एक मिलिट्री ग्रुप के द्वारा, एक एंटी मिलिट्री ग्रुप के द्वारा म्यांमार की जो मिलिट्री हुंटा का एक फाइटर जेट है उसको यहाँ पर बेसिकली गिरा दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये तस्वीर है जो कि वहाँ से सामने आई है। एंड लोकेशन भी आपको बता दूँ, म्यांमार का बहुत ही फेमस शहर है मैंडले के नाम से, जहाँ से 100-125 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये वाली पेल टाउनशिप देखने को मिलती है, जहाँ पर हमें ये वाला हादसा देखने को मिला है। नाउ सबसे पहले तो ये म्यांमार के रेबेल ग्रुप्स के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत बन जाती है। वो इसलिए, देखिए, जो म्यांमार की मिलिट्री हुंटा थी उनके पास जो सबसे बड़ी एज थी अगेंस्ट दी रेबेल ग्रुप्स वो यही था कि इनके पास एयर पावर थी, जो कि किसी भी म्यांमार में रेबेल ग्रुप के पास अवेलेबल नहीं थी। एंड अब उनकी एयर पावर में से भी एक लड़ाकू विमान को, एक फाइटर जेट को म्यांमार के गोरेलाज के द्वारा गिरा दिया गया है। दूसरी बात, इसको गिराने के लिए म्यांमार के गोरेलाज ने बहुत ही ज़्यादा सिंपल हथियारों का इस्तेमाल किया। उनके पास दोस्तों मैन पैड्स थे, मशीन गन्स थी, एंड पॉसिबली जो वो कंधे पे रख के जो वो मिसाइलें लॉन्च करते हैं ना, केवल उसी के माध्यम से उन्होंने इतने बड़े फाइटर जेट को यहाँ पे उड़ा दिया है, जो कि ऑब्वियसली चाइना पाकिस्तान के लिए तो शर्मिंदगी बनती
जानती ही है कि उनके फाइटर जेट को उड़ा दिया गया है, लेकिन म्यांमार की मिलिट्री जुंटा के लिए भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी बन जाती है कि अच्छे खासे इतने लाखों करोड़ों के फाइटर जेट को कुछ मात्र एक सस्ती सी मिसाइल के द्वारा यहाँ पर बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं इस डील के बारे में। ये म्यांमार ने पाकिस्तान के साथ इस डील को सन 2015 में साइन किया था, जब तय किया था कि 16 के आसपास हम लोग फाइटर जेट्स हैं जो कि यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान से लेंगे, और सन 2018-19 तक लगभग 7 फाइटर जेट्स यहाँ पे डिलीवर हो भी चुके थे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जिस दिन से ये फाइटर जेट्स डिलीवर हुए थे म्यांमार को, उसी दिन से इस फाइटर जेट में टेक्निकल इश्यूज देखने को मिल रहे थे। फिर भले वो इंजन के इश्यूज हों, एवियोनिक्स के इश्यूज हों, स्ट्रक्चरल फ्लॉज ही क्यों ना हो, जिसकी वजह से ये फाइटर जेट्स कभी भी प्रॉपरली म्यांमार की एयरफोर्स इनको उड़ा ही नहीं सकी। आप देखिए 2022 तक ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि जो यहाँ पे 16 एयरक्राफ्ट्स का इन्होंने डील साइन करा था, उसमें से 11 के आसपास एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड कर दिया गया था ड्यू टू परसिस्टेंट टेक्निकल इश्यूज। उसमें कई सारे म्यांमार एयरफोर्स के पायलट्स ने कहा कि स्ट्रक्चरल क्रैक्स देखने को मिले हैं एयरफ्रेम में, पर्टिकुलरली विंग टिप्स में, हार्ड पॉइंट्स पे, जगह जगह पे क्रिटिकल सिस्टम्स में मैल फंक्शंस देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा चाइना के द्वारा जो इसमें रेडार लगाया गया है वो भी सही से काम नहीं करता, बल्कि जुंटा के जो लीडर हैं जनरल मिन वांग, जो कि आपको मालूम होगा इनके मेन मुखी हैं, वो तो एक टाइम पर इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को बहुत ज़्यादा सुनाई थी, जिसकी वजह से म्यांमार पाकिस्तान के बीच में कुछ टाइम के लिए संबंध भी खराब हो चुके थे, चूँकि उन्होंने घटिया क्वालिटी के, लो क्वालिटी के फाइटर जेट्स यहाँ पर म्यांमार को बेचे थे। वैसे आपको ये भी बता दूं, दिस वाज द फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ द JF-17 जो कि पाकिस्तान आज दिन तक कर पाया था। लगभग $550 मिलियन की डील थी जो कि इन्होंने म्यांमार को बेचे थे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज जिस दिन से बेचे तब से प्रॉब्लम्स चल रही थी, एंड अब इसीलिए बिकॉज प्रॉब्लम्स चल रही थी, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर यहाँ पर गेरिल्लास के द्वारा इसको बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल हथियारों के माध्यम से इतने बड़े फाइटर जेट को ही यहाँ पर गिरा दिया गया है। खैर, कमिंग बैक टू द न्यूज़, मिलिट्री क्या कहती है। मिलिट्री ऑब्वियसली अपने आप की बेइज्जती को बचाने के लिए, ह्यूमिलिएशन को बचाने के लिए, मिलिट्री ने आज दोपहर में दोस्तों स्टेटमेंट दिया है। नहीं, वो वाला फाइटर जेट में एक मैकेनिकल फेलियर था, उसमें किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर शॉट डाउन नहीं हुआ है, वो तो मैकेनिकल फेलियर था जिसकी वजह से वो क्रैश कर गया, जिसकी वजह से उनका फाइटर जेट जो है वो यहाँ पर धुआं हो गया। लेकिन ऑब्वियसली आप अभी तक समझ चुके होंगे कि रियलिटी यहाँ पर क्या है। रेबेल ग्रुप्स भी यहाँ पर और कई सारी बातें कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे फाइटर्स ने ही उसको शूट डाउन किया था बिकॉज उनका जो लड़ाकू विमान था वो बहुत ही लो फ्लाइंग कर रहा था, तभी हमने उसको डिटेक्ट किया एंड तभी हमने उसको वहीं पर शूट डाउन कर दिया था। वैसे ये म्यांमार की मिलिट्री के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक है ही है, लेकिन पाकिस्तान चाइना के लिए भी सेटबैक है, लेकिन दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग जीत बन जाती है बिकॉज ये नैरेटिव की जीत बन जाती है। आपको मालूम होगा ऑपरेशन सिंदूर में भारत के द्वारा पाकिस्तान के कई सारे JF-17 को मार गिराया गया था, एंड अब उसी JF-17 को म्यांमार में रेबल्स ने ही मार गिरा दिया है, जिससे कि JF-17 की इमेज तो डाउन आती ही है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल श्योर शॉट हो जाती है कि इस फाइटर जेट को अब और कोई भी दुनिया भर में नहीं खरीदने वाला है, एंड चाइना पाकिस्तान तो डेफिनेटली इस फाइटर जेट को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। रही बात ओवरऑल, अगर मैं म्यांमार की सिचुएशन की बात करूँ तो वहाँ पर जो मिलिट्री जुंटा है दोस्तों वो काफ़ी लंबे टाइम से बैकफुट पे चल रही है। दिसंबर से ही हम लोग यहाँ पे अपडेट्स देख रहे हैं, आपको दे भी रहे हैं कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग रेबल ग्रुप्स के द्वारा मिलिट्री जुंटा को हरा दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। 2 मेजर स्टेट्स जिनको मैं यहाँ पर बात कर चुका हूँ, रखाइन स्टेट से अराकान आर्मी, चिन स्टेट में से चिन रेबल्स, इन दोनों ने ही प्रॉपरली म्यांमार की यहाँ पर मिलिट्री हुंटा को उनके एरियाज़ में से बाहर कर दिया है। अराकान आर्मी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं,
कि कैसे वहाँ पे मिलिट्री हुंटा के कई सारे जो जनरल्स हैं उन्होंने भी सरेंडर करना शुरू कर दिया है। एंड इवन चिन स्टेट में भी चिन रेबल्स ने जो दोस्तों म्यांमार मिलिट्री का एयर बेस था उसको कैप्चर कर लिया था एंड वहाँ के जो पायलट्स थे, जो सोल्जर्स थे, उनको भी सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया था। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि बहुत देर तक मिलिट्री हुंटा म्यांमार में टिक सकती है, जो कि बिकॉज जो रेबल्स हैं वो इनको जगह जगह पे छोटी छोटी हार करते करते ओवरऑल म्यांमार को ही पूरा कैप्चर करने के प्रोसेस में लगे हुए हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड